नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं आभा सुन। द्वारकाधीश मंदिर की कुछ दुकानों को लेकर एसडीएम यशपाल आहूजा द्वारा दिए गए फैसले पर आक्रोश जारी है। पुष्करना समाज समिति के तत्वाधान में आज फलौदी बंद का आह्वान पूरी तरह सफल रहा। इसी के साथ आज इस आंदोलन को राजनीतिक रंग भी मिल गया है। एडीएम को दिए ज्ञापन में एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी का नाम भी लिखा गया है, जिससे इस आंदोलन में उनकी एंट्री भी हो गई है। इस पूरी खबर को आप ध्यान से सुनें और इसके पहलू को समझने का प्रयास करें। इसमें धार्मिक, राजनीतिक सभी रंग हैं, बस आपकी पारखी नज़र की ज़रूरत है। पहले बात करते हैं आज के फलौदी बंद की। आगे बढ़ने से पहले ही आपको बता दें कि बंद पूरी तरह सफल रहा। एसडीएम यशपाल आहूजा द्वारा 31 मार्च को सीआरपीसी की धारा 145 के तहत कब्जे के संबंध में दिए गए फैसले के विरोध में श्री फलौदी पुष्करना ब्राह्मण न्याति सेवा समिति के आह्वान पर आज फलौदी बंद सफल रहा। लोगों ने भैया नदी से लेकर कचहरी तक जुलूस निकाला और एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी व एसडीएम का पुतला फूंका। जुलूस में काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित थे और लोग नारेबाजी करते हुए कचहरी पहुंचे व एडीएम को ज्ञापन सौंपा। आंदोलनकारियों का कहना है कि एसडीएम ने फैसला देने से पूर्व दूसरे पक्ष को सूचना नहीं दी। उन्होंने मिलीभगत एवं एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी के राजनीतिक दबाव में आकर पुराने कुर के आदेश को निरस्त कर दिया। ये मामला 1992 से चल रहा है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि कब्जा दिलाने के लिए एसडीएम खुद पुलिस व तहसीलदार के साथ मौके पर पहुंचे, जिससे पूरा मामला संदिग्ध प्रतीत होता है। उनकी उपस्थिति में ही कब्जा दिलाने की कार्यवाही की गई। ज्ञापन में एसडीएम को निलंबित करने और वापस कुर्क की कार्यवाही करने की मांग की गई है। आंदोलनकारी जब ज्ञापन देने पहुंचे तब कचहरी परिसर खचाखच भरा था। उस समय एडीएम हाकिम खान भी एसडीएम के कक्ष में बैठे थे। कक्ष में घुसने के लिए लोगों की मारामारी हो रही थी। एसडीएम का कक्ष भी बहुत छोटा है, इसलिए कम आदमी ही प्रवेश कर पाते हैं। उनके कक्ष के गेट पर कांच लगे हैं। कक्ष में अंदर घुसने की धक्का मुक्की में गेट पर लगे कांच टूट गए। एडीएम के साथ आंदोलनकारी नेताओं की बातचीत 2 घंटे से भी ज्यादा समय तक चली। और ऑर्डर आपने किया है, उसके लिए आप ऑर्डर को वापस है वो कर सकते हैं। वापस 145 करके तहसीलदार जी को और इनको कब्जा दे दें, सब मामला शांत हो जाएगा। और ये कोई गलत बात नहीं है। गांव का माहौल आप देख रहे हैं। सब समाज की बात है, एक समाज की नहीं है। इसमें पुष्करना समाज के साथ में सारा समाज है। थोड़ा लाभ समाज में आप बोलो। जब हमारे पास ऐसा कोई मैटर आता है कि जमीन के संबंध में कोई कब्जे का एक कहता है ये मेरा, एक कहता है ये मेरा, उस स्थिति में ये पुलिस के माध्यम से उस कानून व्यवस्था के हिसाब से आता है। अन्यथा शहर में प्रकरण सुनने का अधिकार एसडीएम को नहीं होता है। लेकिन कानून व्यवस्था का जो मसला था, कानून व्यवस्था बनाए रखना एसडीएम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि मजिस्ट्रेट होता है। यहाँ तो बिगड़ी है कानून व्यवस्था। तब नोटिस जारी होते हैं दोनों पार्टियों को, भाई आप अपना कब्जे के संबंध में आइए बात करते हैं, बताओ आप किसका कब्जा है, किसका। जब एसडीएम को लगता है कि किसका नहीं था, तब वो खुद हो जाता है, रिसीवर नियुक्त हो जाता है। जैसा इसमें रिसीवर नियुक्त हो रखा है। जब परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि एसडीएम को लगता है कि आप, क्योंकि कब्जे का कोई निर्धारण हो चुका है, डॉक्यूमेंट से हो चुका है, जब ये दावा हुआ था उस समय फला पार्टी का कब्जा ज़्यादा है, उसने अपना पक्ष पेश किया है, सबूत पेश किए हैं, कुछ किए हैं, प्रेर भी किए। तब ऐसा किया जाता है कि वो हटा दी जाती है, रिसीवर हटा दी जाती है, तो ये कह दिया जाता है कि कब्जा उसको दे दीजिए। ये कब्जे की मामले टाइटल एक अलग चीज़ है। टाइटल एसडीएम निर्धारित नहीं करता है। एसडीएम ने ये निर्धारित नहीं किया है कि ये प्रॉपर्टी अलग की है, ये नहीं किया है। सिर्फ इन्होंने कहा है कि कब्जा उस समय लगता है कि इनका था। टाइटल का सूट चलता है, टाइटल का सूट चलता है सिविल कोर्ट, टाइटल का सूट चलता है सिविल कोर्ट में, सिविल कोर्ट में चल रहा होगा, चलता। सिविल कोर्ट भी रिसीवर नियुक्त कर सकती है, सिविल कोर्ट भी रिसीवर नियुक्त कर सकती है। तो जो एसडीएम का अगर रिसीवर होता है तो अपने आप ही बंद हो जाता है। और या तो अगर सिविल कोर्ट का निर्णय आ जाता तो एसडीएम अपनी कार्रवाई सारी
मैं अब इसमें जो डिसीजन हुआ है सिर्फ ये कब्जे का हुआ है कि जब ये केस हुआ 1991 में उस समय कब्जा इनका था डॉक्यूमेंट्री ऐसा हमें लगा। वही तो बात हम बता रहे हैं। इस स्वामित्व का निर्धारण नहीं है, स्वामित्व का निर्धारण होता है सिविल कोर्ट में। आपका वहाँ से अभी फैसला हुआ नहीं है। एक फैसला हो चुका है, एक फैसला हो चुका है कि बाहर की दुकान है और वो फैसला हम जीत चुके हैं। फिर ये होता है अब एसडीएम ने कर दिया कि भाई हमें लगता है कि कब्जा इनका है, इनको दिया जाए। और ये कलेक्टर के आरओ मीटिंग में निर्धारित हुआ है कि ये प्रकरणों में बहुत ज़्यादा सख्ती उन्होंने की। 145 के बहुत ज़्यादा प्रकरण है, 20-20 साल से 30-30 साल से इनका डिसीजन कीजिए, अभियान चलाकर डिसीजन कीजिए। तो सभी एसडीएम्स ने बहुत बड़ी संख्या में किए हैं। अब इस फाइल के बारे में आपको बताओ नहीं, आपने तो आप पूरी बात आप अभी नहीं, आप थोड़ी बात करते हैं। चलो थोड़ी बात और सुन लेते हैं। और सुन लेते हैं। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। अच्छा, दो तरह के डिसीजन हो गए। एसडीएम ने तो कहा है इस पार्टी का कब्जा था, इसको दे दिया जाए। अभी हमारे पास सिविल कोर्ट का डिसीजन, सिविल कोर्ट ये निर्धारित कर देगी कि नहीं ये तो फला फला की प्रॉपर्टी है, तो फला को ही मिलेगी, उसका स्वामित्व तो उसको मिलेगा, टाइटल उसको मिलेगा। सुनवाई करने का अवसर मिलेगा सर? कब्जा टाइटल नहीं होता। सुनवाई करने का अवसर मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है, मिलता है, मिलता है, मिलता है ना? मूल पत्र अभी आप उसके पास काम करेंगे। आपके एडवोकेट सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मूल पत्र मैं एक मिनट है, मैं अभी फाइल की मेरी बात तो सुनोगे आप? हाँ, 2 मिनट। 2 मिनट। अच्छा, अब जो एसडीएम ने फैसला किया है कोई फाइनल फैसला नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो खुद पटिशन करवाएंगे। इसको आप एडीजे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, अपना पक्ष वहाँ रख सकते हैं। एडीजे साहब इस फैसले को निरस्त कर सकते हैं। नहीं, खुद कर सकते हैं सर, इस फैसले नहीं को खुद भी कर सकते हैं, पहले एग्जीक्यूशन को रोक सकते हैं। नहीं खुद कर सकते हैं, ऐप पर खुद कर सकते हैं। आप सुन नहीं रहे। मैं सुन रहा हूँ सर, आप भी नहीं सुन रहे सर, मैं सुन रहा हूँ। एक बार सामने कहने देंगे। अब हम सिविल कोर्ट में जाएं, अपना पक्ष अच्छे से रखें, तो सिविल कोर्ट खुद भी इसमें रिसीवर नियुक्त कर सकती है, वही स्थिति कर सकती है। ठीक है, ये सर आपकी बात हो मंच गई। है, अपनी बात कहने के लिए मंच है। सर अब हमारी बात सुनोगे एक बार। ये बात क्या थी कि 92 से पहले कब्जा किसके पास था, वो इन्होंने फैसला दे दिया कि भाई उनके पास था। ठीक है, आप ये सर्व समाज है, उनसे ये जो बाहर खड़े हैं, तो इससे पता लगता नहीं कि समाज का कब्जा किसे 92 से पहले कब्जा पुष्कर ब्राह्मणों के पास था, तो कैसे इन्होंने बोल दिया कि वो उनके पास है? आपको जानकारी होगी। पहली बात तो इन्होंने नियुक्त कर दिया 145 वाला कुर्की का। आप कब्जा छुड़ाने और सामान हाथ से फेंकने क्यों गए? ये भी अधिकार है, आप बताओ। मैं एक मिनट बात तो फाइल में से बात कर दो, फाइल में से तो बात कर दो। नहीं अच्छा, ऐसा है आपने कहा, अब मैं फाइल पे बात करता हूँ। इस फाइल को बाप एसडीएम के पास ट्रांसफर कर दिया गया, तो बाप एसडीएम का इससे क्या लेना देना? कब किया गया? आप फाइल वो तो में ट्रांसफर किसी ने कोई एप्लीकेशन लगाई होगी तब किया होगा, ऐसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। बात तो कर दो, बात ना करो उठे दो फाइल लेके नहीं, कोई बात नहीं। पापा से बोलना तो बोलो, तो बोलो थे उस फाइल को बाप ट्रांसफर। बाप एसडीएम को पता लगा कि ये तो यहाँ का मतलब है ही नहीं, तो उन्होंने वापस दी, ट्रांसफर कर दी। ट्रांसफर करने के बाद में मात्र एक ऑर्डर हुआ, न तो उन्होंने किसी वकील को कहा, तो सामने वाले पक्ष को भी तो सुनते हैं। कौन था एडवोकेट है क्या? है ना, पता ही नहीं, कुछ फाइल देख के आया हूँ उसमें 31। इस अवसर पर रमेश थानवी, ओम बोहरा, मनोज बोहरा, रामवल्लभ बोहरा, ब्रिजमोहन बैनावत, जयराम गज्जा सहित काफ़ी संख्या में नेता उपस्थित थे। समिति के सचिव रमेश थानवी ने बताया कि भैया नदी में मंदिर के पास ही समिति का धरना जारी है और जब तक मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि अभिषेक चौधरी को पद से हटाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग की जाएगी। फलौदी बंद के दौरान मलार रोड व नागौर चौराहे के पास बंद समर्थकों व दुकानदारों के बीच झड़प हुई। मलार रोड पर मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम करने वाले वाजिद खान ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी है कि वो दुकान के बाहर बैठा था, तभी जयप्रकाश उर्फ रामवल्लभ बोहरा, अभिषेक सोनी व 10-15 अन्य जने आए और जबरन दुकान बंद करवाने लगे और मारपीट की तथा दुकान का सामान तोड़ दिया।
आदर्श नगर के हरेंद्र पाल ने 2 दर्जन लोगों के खिलाफ पुलिस थाने में भैया नदी में कल मारपीट किए जाने की रिपोर्ट दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच सब इंस्पेक्टर सज्जन सिंह को सौंपी है। हमने एसडीएम यशपाल आहूजा से बात की और उनके पक्ष को जानने का प्रयास किया। एसडीएम यशपाल आहूजा का कहना है कि फैसला मेरिट के आधार पर हुआ है। फैसले में केवल कब्जा तय किया गया है, न कि स्वामित्व। मंदिर और मंदिर में होने वाली प्रतिदिन पूजा अर्चना इस फैसले से प्रभावित नहीं हो रही, न ही भगवान के दर्शनों पर किसी प्रकार की रोक लगाई गई है। यदि कोई पार्टी निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो अपील कर सकती है। अब बात करते हैं इसके राजनीतिक पहलू की। मंदिर विवाद के मामले में एसडीएम यशपाल आहूजा ने जिस व्यक्ति नगेंद्र चौधरी के पक्ष में फैसला दिया है वे एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी के दादा है। मंदिर मामले को लेकर आंदोलन चला रहे लोगों का कहना है कि 1992 से ये मामला ठंडे बस्ते में पड़ा था और अब अचानक एसडीएम ने इस मामले में निर्णय किया है तो निश्चित रूप से उन पर अभिषेक चौधरी का दबाव है। चौधरी का प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार फलौदी आगमन पर कांग्रेस नेता महेश व्यास सहित अन्य कांग्रेसियों ने जोरदार स्वागत किया था और आज भी उनके होर्डिंग्स जगह जगह पर लगे हुए हैं। अभिषेक चौधरी के पिता दिनेश चौधरी यहाँ वकालत करते हैं। अभिषेक चौधरी यहाँ आते रहते हैं और उनके समर्थक भी यहाँ काफ़ी हैं। आंदोलनकारी नेता इसी को लेकर निर्णय पर अभिषेक चौधरी की प्रेशर की बात कर रहे हैं। 16 बंदियों की सामूहिक फरारी के बाद कारागार विभाग के निशाने पर आई फलौदी सब जेल की आज एक बार फिर जोरदार तलाशी हुई। तलाशी लेने के लिए डीआईजी जेल सुरेंद्र सिंह शेखावत स्वयं सब जेल पहुंचे। फलौदी सब जेल से 5 अप्रैल की रात एक साथ 16 बंदी भाग गए थे, जिसके बाद से ये जेल कारागार विभाग के निशाने पर है। तकरीबन आधे से ज़्यादा स्टाफ बदला जा चुका है और क्षमता से अधिक बंदियों को भी अन्य जेलों में भेजा जा रहा है। डीआईजी जेल सुरेंद्र सिंह शेखावत दोपहर 12 बजे फलौदी जेल पहुंचे। जोधपुर से डिप्टी जेलर रणवीर सिंह भी उनके साथ थे। उन्होंने LNJD मशीन से पूरी जेल की बारीकी से तलाशी ली और छानबीन की, लेकिन तलाशी में ऐसा कुछ नहीं मिला जिसे आपत्तिजनक कहा जा सके। LNJD मशीन दबाए हुए मोबाइल सिम आदि का पता लगा सकती है, इसलिए आमतौर पर जेलों में जब भी कहीं तलाशी अभियान चलता है तब इसी मशीन से तलाशी ली जाती है। जेलर हरवंत सिंह ने बताया कि शेखावत करीब 5 घंटे जेल में रुके। इस बीच उन्होंने शेष रहे कर्मियों के बयान भी दर्ज किए। फलौदी जेल से आज भी बंदियों को अन्य जेलों में भेजे जाने का सिलसिला जारी रहा। आज 13 बंदियों को अन्य जेलों में भेजा गया, कल 9 बंदियों को भेजा गया था। फलौदी आ रहे बाप थानाधिकारी की गाड़ी पलटने से थानाधिकारी हरि सिंह राजपुरोहित व एक सिपाही घायल हो गए। सरकारी अस्पताल में प्रारंभिक उपचार के बाद उन्हें जोधपुर रेफर किया गया। आज दोपहर में राजपुरोहित एक प्राइवेट वाहन से बाप से फलौदी आ रहे थे। NH 11 पर मलार मगरे के पास अचानक गाड़ी असंतुलित होकर सड़क से नीचे उतरकर पलट गई। इससे गाड़ी के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। घायल राजपुरोहित व सिपाही को राजकीय चिकित्सालय लाया गया। डॉक्टर्स की टीम ने दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर कर दिया। राजपुरोहित के सिर व हाथ में चोट आई है। पुलिसकर्मी के सीने व पैरों पर चोट आई है। घटना की सूचना मिलने पर डीएसपी पारस सोनी अस्पताल पहुंचे और घटना और स्वास्थ्य की जानकारी दी। एसपी ग्रामीण जोधपुर अनिल कयाल ने भी फोन पर घटना की जानकारी ली। थानाधिकारी बंदियों की तलाश के लिए गठित एक टीम में शामिल थे और इसके लिए वे फलौदी कोरोना की दवाई खत्म होने से मंगलवार तक टीकाकरण के लिए शिविर स्थगित कर दिए गए हैं। एसडीएम यशपाल आहूजा ने अपरिहार्य कारणों से टीकाकरण स्थगित किए जाने की सूचना दी है। वास्तव में टीकाकरण स्थगित इसलिए किया गया है क्योंकि दवा खत्म हो गई है। पीछे से वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं हो रही है। वैक्सीनेशन फिर से कब शुरू होंगी? BCMO डॉक्टर महावीर सिंह भाटी का कहना है कि वैक्सीनेशन की डोज आने के बाद ही कंफर्म हो सकेगा। थाने विश्वकर्मा छात्रावास में 10 अप्रैल सुबह 11 बजे राजस्थान पेंशनर समाज उप शाखा फलौदी का वार्षिक सम्मेलन होगा। अध्यक्ष जयकृष्ण थानवी ने बताया कि सम्मेलन के दौरान उप शाखा के नए अध्यक्ष का चुनाव भी करवाया जाएगा। राजकीय अस्पताल के सामने स्थित वेदा एडवांस डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर पर 11 अप्रैल को सुबह 11 से 2 बजे तक निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा। शिविर में डॉक्टर गोपेश बिश्नोई मूत्र, पथरी एवं गुर्दा की जांच एवं उपचार करेंगे। कोविड-19 महामारी को देखते हुए फलौदी में इस साल भी गणगौर की शाही सवारी नहीं निकाली जाएगी और न ही गणगौर का मेला भरा जाएगा। ईओ नगरपालिका अनिल बिश्नोई ने बताया कि राज्य सरकार व जिला प्रशासन के निर्देशों से जारी कोविड गाइडलाइन की पालना में मेला व अन्य धार्मिक आयोजनों पर आगामी आदेशों तक रोक लगाई गई है। गंगाजल न्यूज के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर अभी तक आपने गंगाजल न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई अपडेट हम आप तक पहुँचा